हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो सेट बचा है लास्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ नए तथ्यों को। ओके, चलिए देखते हैं। तो रीजनिंग, चलिए चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भाषा में लंदन, क्या लंदन, LONDON, लंदन को 24, क्या लंदन को 24, 30, 28, 8, 30, 28 लिखा गया है, क्या लिखा गया है। तदनुसार, क्या तदनुसार उसी कूट भाषा में क्या कैसे, फ्रेंच को कैसे लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं। पहले यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं। ए नंबर है मेरा ऑप्शन, 10, 24, 6, 10, 24, 6, 28, 6, 1, 2, यानी कि 12। बी नंबर है मेरा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यह ऑप्शन मेरा ध्यान दीजिएगा। 12, 26, 6, 28, 8, 10। और सी नंबर है 12, 36, 2, 28, 6, 10। डी नंबर है 12, 26, 2, 28, 8, 10। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसी में से हमको टिक भी लगाना है। और ये देखिए लंदन का कोड दिया गया है 24, 30, 28, 8, 30, 28 लिखा गया है। तदनुसार उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको लिखा गया है। जैसा हम ये कह सकते हैं कि ये जो लंदन है वो फ्रांस है, LONDON, लंदन। चौबीस, 30, 28, 8, 30, 28 ये लिखा गया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस हैं, इसको सर्वप्रथम हमको कोड करना है। क्या करना है, कोड करना है। देखिए कैसे, कोड तो आप जानते हैं। ये 12 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 4 है, 15, 14। ओके, तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और पूछ किसका रहा है दोस्तों, पूछ मेरा फ्रांस का पूछ रहा है।
तो इसका भी हम लोग कोड कर देते हैं, देखिएगा 6 18 1 14 3 5। ओके, तो इसमें आप ये गौर कर सकते हैं कि प्रत्येक पदों में क्या, प्रत्येक पदों में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे? 2 से। 12 दूना 24, राइट, 12 दूना 24। और इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें। देखिए ये मैं अलग कर देता हूँ ऐसे, ये इसका है, ये इसका है, ये भी इसका, ये इसका, ये इसका, और ये इसका। 12 दूना 24, 15 दूना 30, 14 दूना 28, 4 दूनी 8, 15 दूना 30, 14 दूना 28। ये बात क्लियर कैसे आया प्रोसेस? अब इसमें भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, और ये 2 से। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो देखिए 6 दूनी 12, 18 दूना 36, 2 1 2, 14 दूना 28, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। कहीं है दोस्तों? लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डैश करना पड़ेगा, 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश। ओके 12 इसमें नहीं है तो ये निरस्त हो गया। कैसे लो, स्टार्टिंग में मुझे क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, 12 ये हट गया, यहाँ 12 परफेक्ट। 26 है, यहाँ क्या है 36, ये निरस्त हो गया। ओके, फिर उसके बाद 12 मिला, 36 मिला, 2 मिला, 28 मिला, 6 मिला, और 10 मिला। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तीसरा। इसकी की कोई बात ही नहीं, यही अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न हैं सभी में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो मैं करवा रहा हूँ। ये आप देखिए, मैं एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, वो ख़ास तौर एसएससी के लिए, क्या एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक बैच और स्टार्ट होगी, वो है क्या, बैंक की ये जो है, मैं इसमें अधिक से अधिक रीजनिंग का ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपकी क्या होगी, एग्ज़ामों में पूछी जाएगी। और एक बैच और होगी जो निरंतर स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, वो है आपका यूपी SSSC का। सिर्फ मैं CSET के सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मैं UPSC का रीजनिंग सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैथ रीजनिंग अभी अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम पर, और आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद, इसलिए अभी आप जानते हैं कोरोना का काल चल रहा है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर वालों को भी क्या करिए, सुरक्षित रखिए। एक सैनिटाइज ले लीजिए, उसको यदि कोई बाहर से कोई मेम्बर आ जाए तो उसको क्या करिए, उनके हाथ में दे दीजिए, वो लगाएं, और वो भी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। लेकिन कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रहे, 2 व्यक्तियों के बीच की स्पेस की दूरी आप स्वयं सुरक्षित रखिए। देखिए ये हम कह सकते हैं ये कोविड-19 है, यदि इस पर ज़्यादा विशेष टिप्पणी किया जाए तो उचित है नहीं अभी, इसलिए मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, इस पर विशेष रूप से टिप्पणी हमको करना नहीं है। ओके, मैं जब आपको इकोनॉमिक पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, आपको डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप लोग कई प्रश्नों को अध्ययन किए होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सर्वप्रथम एक कोड लेते हैं। सर्वप्रथम ये वाला प्रश्न ले लेते हैं। अभी 3 प्रश्न और मैं करवाऊंगा। देखिए, इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ, मार्कर से। ओके, यहाँ दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या यदि किसी सांकेतिक भाषा में दो 256 का कोड UR 56 का कोड 256 का कोड या अर्थ है यू आर गुड। क्या? यू आर गुड, 637 का कोड या अर्थ हम कह सकते हैं। ओके, वी आर बैड, वी आर बैड। ओके, वी आर बैड। तो और 358 का कोड है, 358 का कोड है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कोड है गुड एंड बैड हो तो इसी भाषा में एंड का कोड क्या होगा? क्या एंड का कोड क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब इसके आगे जो प्रोसेस है इस पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है सर्वप्रथम, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का कोड, क्या 256 का कोड यू आर गुड, क्या यू आर गुड, 637 का कोड वी आर बैड, और 358 का कोड है गुड एंड बैड, क्या गुड एंड बैड। इसमें हम लोग सर्वप्रथम ऑप्शन लेते हैं और ऑप्शन जो है उस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। ओके, ए नंबर है ऑप्शन 8, बी नंबर है ऑप्शन 3, सी नंबर ऑप्शन है 5, डी नंबर है 2, ई नंबर है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, पुनः उस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
256 का कोड यू आर गुड, 637 का कोड वी आर बैड एंड 358 का कोड है गुड एंड बैड हो, तो इसी भाषा में एंड का कोड क्या होगा? किसका पूछ रहा? एंड। तो एंड को हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। तो लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन के साथ कंपेयर करना है। यहाँ 2 है, इसमें है नहीं। यहाँ 5 है, इसमें 5 है नहीं। यहाँ 6 है, इसमें 6 है नहीं। तो जब इसका मैचिंग इसमें नहीं हुआ तो आगे वाले पद में हम लोग करेंगे। 2 का मैच इसमें हुआ नहीं, 5 का मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ है दोस्तों, हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या? 5 है, तो 5 यहाँ पर मैच हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कोई ना कोई शब्द मैच होगा, जैसे कि गुड। ये मत देखिएगा कि एक स्मॉल में है एक कैपिटल में है। क्या? एक स्मॉल में है एक क्या है? कैपिटल में है। अर्थात गुड का कोड क्या होगा दोस्तों? 5। ये मेरा मिल गया। ओके, फिर उसके बाद 6 इसमें नहीं है। अब इसमें कंपेयर करेंगे, 6 है, इसमें नहीं है। 3 है, इसमें है, हाँ, मिल गया मेरा। यानी कि जब इसमें कोई ना कोई पद, एक ना एक पद मिलेगा जरूर। ये बैड मिल गया, यानी कि बैड का कोड क्या होगा? 3 होगा। इतनी बात क्लियर? तो पूछ क्या रहा है दोस्तों? एंड को। एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड का कोड मेरा हो जाएगा 8। क्या? एंड का कोड होगा क्या? 8। अब रही बात ये, जैसा कि इसमें जब मेरा कॉमन नहीं हुआ, जैसा कि ये 2 इसमें नहीं मैच हुआ, 3 नहीं, 6 नहीं मैच हुआ, 7 नहीं, तो इसमें 2 आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लें कि यू का कोड क्या होगा? क्या यू का कोड क्या होगा? तो आप लोग नॉर्मल तरीके से ये बता सकते हैं कि यू का कोड 2 या 6 होगा। क्या? 6 या 2, 2 या 6 होगा, यानी कि 2 या 6, 2 और 6, या 6 और 2। बात वही है। अगर आर कहेगा तो सेम प्रोसेस, 2 या 6, 6 या 2। वैसे वी 6 या 7, आर, यहाँ ई नहीं लिखे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर का 6 या 7, 7 या 6। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 ऑप्शन यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ कहा, बोला कि यू का कोड क्या है? 2 या 6, तो वहाँ पर 2 अलग दे देगा, 6 अलग होगा, लेकिन वहाँ पर तीसरा नंबर कहेगा 1 व 2, ऑप्शन देगा 1 व 2। सही है। चौथा ऑप्शन या नोटी, इनमें से कोई नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन को हमको टिक नहीं करना है, तीसरे ऑप्शन को टिक करना है कि सिर्फ पहला और दूसरा सही है ना, तो दोनों को मैच करके हमको किस पर टिक लगाना है? तीसरे पर टिक लगाना है। तो लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये रहा इस प्रकार के प्रश्न। मैं और भी प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। क्या? मैं और भी प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, उस पर फोकस करते हैं। ओके, तो इसको रफ किया जाए सर्वप्रथम। चलिए, अभी मैं कुछ प्रश्न और करवा देता हूँ जो अलग है, भिन्न है। अब जैसा कि मान लीजिए कि इसी में से अभी 2 और प्रश्न इसी के जैसे ही मुझे करवाना है। क्या? इसी के जैसे ही करवाना है। जैसे आप ये लिख सकते हैं, क्या? आप ये लिख सकते हैं, क्या? ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसके जैसे मैं प्रश्न को करवाया हूँ, एक नहीं कई प्रश्नों को मैं करवाया हूँ। जैसे आप यहाँ पर फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य
सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। क्या नीचे दिए गए हैं? तो अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा नीचे दिया गया पॉइंट। 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक। सेकंड ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन नहीं, इसी का नीचे दिए गए कुछ तथ्य हैं। ऑप्शन मैं अभी दूंगा, ये जैसे कि 3 4 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। क्या? डॉग इज रनिंग। थ्री नंबर दिया है तथ्य 728 का अर्थ है इज रनिंग। क्या? इज रनिंग गुड। फोर्थ नंबर दिया है 728 का, सॉरी 728 हो गया। ये 728 ऊपर वाला नहीं, ये 356 है। क्या? इसको 356 बनाइएगा, 356। और ये 728 का अर्थ है ब्लैक पेट काऊ। और 5 नंबर है 637 का अर्थ है काऊ इज गुड। तो ब्लैक काऊ इज रनिंग का संकेत उपयुक्त भाषा में क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है। ए नंबर है 5342, बी नंबर है 2735, सी नंबर है 6321, डी नंबर है 7435। ओके, तो इसमें से हमको कलेक्ट करना है उन तथ्यों को या उन कोड को जो इसमें मैच हो जाए। जैसा कि यहीं पर मैं लेता हूँ, बार बार ना लिखूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। या चलिए हम लिख देते हैं, आपकी इच्छाएं थोड़ा स्पष्ट हो जाएं। 1 2 3 का कोड है इट इज़ ब्लैक। और 345 का है कोड डॉग इज रनिंग। 356 का कोड है इज रनिंग गुड। और 728 का कोड है ब्लैक पेट काऊ। और 637 का कोड है काऊ इज ए गुड। काऊ इज ए गुड। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग 1 है, इसमें 1 है नहीं, 2 है 2 नहीं है, 3 है 3 मैच हुआ। ओके,
तो यहाँ कुछ ना कुछ मैच होगा, जैसे कि इज, तो इज का कोड क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। मैंने 3 लिख लिया। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद इसको इसमें मैच करेंगे। 1 है इसमें, 1 है नहीं, 2 है 2 नहीं है। फिर इसको आगे 1 है इसमें नहीं, 2 है इसमें हाँ है, तो इसको इसमें यानी कि पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन में कंपेयर करना है। यानी कि इट नहीं है, ब्लैक ब्लैक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ब्लैक का कोड क्या होगा दोस्तों, 2। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे 1 है इसमें नहीं है, नहीं है वो पोजीशन। अब इसका इसमें 2 है, 4 है 4 नहीं है, 5 है 5 है, तो इसको 5 के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि दूसरी लाइन तीसरी लाइन के साथ कंपेयर। डॉग है इसमें नहीं है, रनिंग है तो रनिंग मेरा मैच हुआ, तो रनिंग का कोड क्या होगा दोस्तों, 5। रनिंग का कोड क्या होगा, 5। अब इसमें देखिए 4 बचा, इसमें कंपेयर कर लेते, नहीं इसमें भी नहीं। अब 3 का चौथे के साथ कंपेयर, 3 है 3 इसमें नहीं है। तो अब देखिए यहाँ 3 मेरा कॉमन हो गया था, क्या 3 मेरा कॉमन हो गया था, तो ये इज और ये इज, ये दोनों कॉमन होंगे तीनों, ओके। और यहाँ पर भी इज है, इसको भी कॉमन इसी के साथ ही लिया जाएगा, ओके, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि 3 है इसमें नहीं है, 6 है इसमें नहीं है, 3 इसमें है 3 है, 3 मेरा मैच हो गया, यानी कि इसमें कुछ ना मैच होता होगा, कुछ ना कुछ मैच होगा। गुड का मिला मुझे, गुड का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या गुड का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कॉमन सी बात है, क्या कॉमन सी बात है कि गुड जो है, क्या गुड जो है ये मेरा मैच हुआ, तो इसमें 2 पोजीशनों को मैच करना पड़ेगा, यानी कि 6 यानी कि 6 यहाँ होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 इसलिए 6 इसमें 6 है नहीं, ये कंपेयर हुआ। फिर इसकी पोजीशन इसमें कंपेयर करेंगे, ये 7 है 7 इसमें है, तो इसका कंपेयर इसमें हुआ, तो 7 फर्स्ट इसमें देखिए कुछ है, काऊ है, काऊ मैंने लिया, तो काऊ का कोड क्या होगा, क्या मैंने मैच किया, इसमें मेरा काऊ है, यानी कि यहाँ पर 7 मैच हुआ, तो इसका 7 कोड है। अब पूछ किसका रहा है दोस्तों, ब्लैक काऊ इज रनिंग, ब्लैक काऊ इज रनिंग। देखिए ब्लैक का कोड क्या है दोस्तों, 3 है, 3 मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, किस लिए, तो हाँ ब्लैक का कोड क्या है, 3 मैंने लिखा। काऊ का कोड क्या है, 7 मैंने लिखा। इसका कोड क्या है, 3 मैंने 3 लिखा। रनिंग का कोड क्या है, 5, नहीं 3735, क्या 3735, यहाँ पर ऑप्शन मेरा, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 3 रहेगा, तो यहाँ पर 5342 है, यहाँ 3735 है, ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, लिखने में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड सही होगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों, 3735 ऐसे। तो ये रही बात दोस्तों किस पर, मेरे कुछ सेट जो बाकी थे उस पर मैंने क्या किया, आज पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया। आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेट भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग उसी के आगे क्या करेंगे, कुछ अच्छी टॉपिक को क्या करेंगे, आपके सामने रखेंगे और उस पर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। हो सकेगा तो अब भी लेकर के आएंगे, या अदर लेकर के आएंगे, या एबिलिटी लेते आएंगे, योग्यता लेते आएंगे, वो टॉपिक तो देखा जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास से पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।